क्या आप सोच सकते हैं, जिस शहर को पिछले 8 साल से स्वच्छता का इनाम मिलता रहा है, जिसकी स्वच्छता की मिसाल दी जाती रही हो, उस इंदौर शहर के जहरीले सिस्टम की चपेट में आकर आपको बता दें आज फिर एक शख्स की मौत हो गई है और मरने वालों में संख्या एक और नाम का जुड़ गया है। 10 से ज्यादा जिंदगियों ने यहाँ दम तोड़ दिया है। और इस कुर्बानी की वजह है वो सिस्टम जो आंखें मूंद कर सब कुछ देने का ढोंग करता है। वही एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट में पानी के नमूनों की जांच हुई और रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह दूषित पानी ही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स कंटामिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना एमवाई है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा इसमें। हादसे के बाद वही घिसा पिटा सा प्रोटोकॉल, मामले में हाई लेवल बैठक हुई, स्वास्थ्य विभाग की डिटेल रिपोर्ट आएगी, हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगा है, एनएचआरसी ने घटना पर जवाब मांगा है। अजीब बात है, हमारे यहाँ एक सिस्टम हादसों के बाद ही जागता है। बड़ी बड़ी बातें होती है, दोषियों को सजा मिलेगी, कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मौत रुक नहीं सकती? ये मौत पानी के जहर नहीं, सिस्टम के जहर की वजह से हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की वजह से हुई मौत के बाद सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है और एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस पोस्टर पर कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर के साथ घंटा और गालीबाज मंत्री भी लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने साथ एक बोतल में गंदा पानी भी लिए हुए थे। प्रदेश की जनता ये पानी पी रही है और बीजेपी के विधायक मंत्री आरओ बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं। वही प्रदर्शनकारी कैलाश विजयवर्गीय के घर गंदा पानी ले जाने के लिए अड़े रहे और इस दौरान पुलिस के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी देर बाद वहीं पुलिस बैरिकेडिंग के पास ही कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर पर गंदा पानी डाला गया। ये पानी सूचित किया जाता है कि वहीं इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद नगर निगम ने उज्जैन में अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इसके लिए अनाउंसमेंट करवाई गई है। अगले आदेश तक नल के पानी को सीधे ना पिए। और अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से ही, जहां पर मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी पर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए, एक बार फिर से हुमायूं कबीर ने इसको लेकर खुला चैलेंज दे दिया है और कहा है कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो यहाँ नमाज रोक सके और चेतावनी भी दे दिया कि मेरे रहते कभी ऐसा नहीं होगा। किसी के कोई हिम्मत नहीं है यहाँ नमाज पढ़ने के लिए रुके, किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है। मेरा चैलेंज लेके तो वहीं हुमायूं ने दावा किया कि नई बाबरी के निर्माण का काम 15 फरवरी से शुरू हो जाएगा। नई बाबरी पर बंगाल की सियासत नए सिरे से बदल रही है, इसकी गवाही दे रही है ये तस्वीर। साल के पहले जुम्मे की नमाज के दौरान यहाँ भारी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां भी नए बाबरी के नाम पर चंदे जुटाने का काम जारी है। जिसके मन में जितना आया उसने उतना चंदा दिया। साथ ही वहां डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा थी। दरअसल ये पूरी कवायद पश्चिम बंगाल में इस साल होने वाले चुनाव को लेकर है। बंगाल में मुस्लिम वोट तकरीबन 27% है। नई बाबरी के नाम पर हुमायूं अपने हिस्से में ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने में लगे हैं ताकि चुनाव के बाद किसी की भी सरकार बने तो वो मांडवली ठीक ठाक तरीके से कर सके। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मौलाना है कि समाज में नफरत का जहर भरने से भी बाज नहीं आ रहे। और देखिए, इसके लिए मजहब का सहारा लगातार ले रहे। साफ साफ कह रहे हैं कि अगर मुसलमान चाहे तो हिंदुस्तान में 1 मिनट में ही दंगा तय है। मेरी समझ में एक बात, ये कहने वाले कोई और नहीं, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर में शामिल करने पर साधु संत और हिंदू संगठन से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वहां हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को यूनिस रोक नहीं पा रहे। लेकिन मौलाना है कि इसको भी जायज ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश की हिंसा से भारत का क्या मतलब, भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। वंदे मातरम बुलवाने वालों को मारो और तो और दंगे की डेडलाइन भी बता रहे हैं। अगर मुसलमान बर्दाश्त न करे तो 1 मिनट में दंगा हो जाए। ये तो भला हो मेरी कौम के मुसलमानों का कि वो बहुत धैर्य के साथ काम कर रहे हैं। शायद मौलाना को ये पता नहीं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू किस हाल में है और भारत में मुसलमान आखिर कितने सम्मान के साथ रह रहे हैं।